नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 23 मई 2023 दिन मंगलवार है और मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज आपका दिन काफी अच्छा रहेगा। आपका आर्थिक पक्ष पहले से और मजबूत होगा। घरेलू कार्यों को पूरा करने में आज आप सफल होंगे। किसी जरूरी काम में दोस्तों का सहयोग मिलेगा। आप आसपास के लोगों से सहानुभूति बनाए रखेंगे। वृषभ राशि, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। किसी जरूरी काम में परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। आज आपको कोई खास खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आप रोजगार के मामले में किसी से सलाह लेंगे जो कि आपके लिए फायदेमंद रहेगी। मिथुन राशि, आज आप परिवार के साथ किसी काम में व्यस्त रहेंगे। ऑफिस में आपको कोई बड़ा काम निपटाने की जिम्मेदारी मिलेगी जिसको समय से पूरा भी कर लेंगे। दाम्पत्य जीवन आज खुशियों से भरा होगा। आपको अपने गुस्से पर संयम रखने की जरूरत है, अन्यथा कोई बना बनाया काम बिगड़ सकता है। कर्क राशि, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। कामकाज निपटाने के लिए आपको कुछ नए तरीके मिलेंगे। दोस्तों के साथ रिश्तों में सुधार आएगा। आपका भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ रुझान बढ़ेगा। कई दिनों से मन में चल रही कोई बात आज आप अपने जीवन साथी से कहेंगे। सिंह राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। किसी जरूरी कामकाज को निपटाने में सफल होंगे। आप अपने आसपास के लोगों के साथ उदार होंगे। केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए दिन मिला जुला रहने वाला है। मेहनत के बल पर आपको सफलता मिलेगी। कन्या राशि, आज आपका दिन शानदार रहेगा। कला के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाने का प्लान बनाएंगे। अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। लवमेट्स के लिए दिन फेवरेबल रहेगा। तुला राशि, आज आपका दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज आपको किसी भी तरह की गलत फहमी से बचना चाहिए। ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको किसी सामाजिक समारोह में जाने का मौका भी मिल सकता है। आप वाहन लेने का मन बना सकते हैं। वृश्चिक राशि, आज शिक्षा के क्षेत्र में आपको उन्नति मिलेगी। किसी दूसरे का उत्साह देखकर आप भी उत्साहित होंगे। माता पिता के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे। कोई बड़ा ऑफर मिलने से धन लाभ होने की उम्मीद है। आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा होगा। धनु राशि, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आज अपने कॉन्फिडेंस के दम पर आप हर काम में सफल होंगे। कला या किसी रचनात्मक काम में आपकी रुझान वृद्धि होगी। आप अपनी सभी समस्याओं का हल आराम से ढूंढ निकालेंगे। आप कुछ समय मनोरंजन में भी बिता सकते हैं। मकर राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपके मन में नए नए विचार आएंगे। आज आप परिवार के साथ शॉपिंग करने पर जाएंगे। अगर आप संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको तरक्की के कई नए रास्ते नजर आएंगे। व्यवसाय के सिलसिले में किसी दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है। कुंभ राशि, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आपको अचानक धन लाभ होगा। ऑफिस में आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। व्यापारियों को आय के नए स्रोत मिलेंगे। कोई काम मन मुताबिक पूरा होने से आप प्रसन्न होंगे। साथ ही आप सेहतमंद भी बने रहेंगे। अब बारी है मीन राशि की। आज ऑफिस में आपके पर्सनालिटी की तारीफ होगी। व्यापारी वर्ग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ नई योजनाएं बनाएंगे। साथ ही माता पिता के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखेंगे। आप अपने जमीन जायदाद के पेपरों को संभाल कर रखें। प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन रहा है। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। किन तारीखों में जन्मे लोगों को 23 मई को मिलेगा शुभ समाचार और बनेगा धन लाभ का प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1 के जातक, वेतन में वृद्धि होने या पदोन्नति मिलने की खुशखबरी का परिवार और दोस्तों के साथ जश्न मनाने लायक है। खुद को थोड़ी विलासिता का उपहार दें। कार्य क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उनका संकट आपकी योजनाओं को प्रभावित भी कर सकता है। शुभ अंक होगा 7, शुभ रंग गुलाबी।
अंक 2, आज आपको कई जगहों से कुछ अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। भौतिक सुखों की तुलना में भावुक लोग आपको अधिक खुशियां देंगे। अगर आप किसी से प्रेम करें तो उसे जाने दीजिए, अगर वो लौट आए तो वो आपका है। यह समय अच्छी किस्मत का है। शुभ अंक होगा 3, शुभ रंग पीला। अंक 3, आज आपकी कुछ नई योजनाएं पटरी पर आएंगी, वहीं कुछ नई योजनाएं भी शुरू की जा सकती हैं। योजनाओं पर काम करें, लेकिन सावधान रहें कि आप कैसे पैसे खर्च करते हैं और उसे कितना फायदा होगा। आज का दिन बेहतरीन तरीके से शुरू होगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल। अंक 4, आज आप अपनों के लिए कुछ खास करना चाहेंगे। हाल ही में हुए किसी नुकसान या हानि से आप खुद को प्रभावित महसूस कर सकते हैं। पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए आज का दिन उचित है, क्योंकि यही आपकी सुरक्षा और भावपूर्ण समझ प्रदान करते हैं। शुभ अंक होगा 5, शुभ रंग नीला। अंक 5 के जातक, आज आपके सपने की उड़ान का दिन रहेगा। आपके सपने आपको ज्ञान दे सकते हैं, इन्हें लिख लीजिए। रचनात्मक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहतरीन होने वाला है। जो रहस्य आपको व्यस्त रखते हैं, उनकी खोज करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला। अंक 6, जीवन का सबसे खूबसूरत लम्हा वही होता है जब आपका परिवार आपके दोस्त समझने लगे और आपके दोस्त आपको अपना परिवार। अपने प्रियजनों के साथ एक छोटी यात्रा का भी योग बन रहा है। अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें। शुभ अंक होगा 8, शुभ रंग हरा। अंक 7 के जातक, आज का दिन आपके खर्चों में वृद्धि करेगा, साथ ही धन लाभ के बेहतरीन मौके भी हासिल होंगे। वहीं आपके व्यक्तित्व का प्रभाव ऐसा रहेगा कि दूसरे लोग आपकी करिश्मा और आकर्षण की तरफ खींचे चले आएंगे। धन लाभ भी आपको खुश कर सकता है। खर्च करते समय समझदार बने और अधिक खर्च न करें। शुभ अंक 18, शुभ रंग सुनहरा। अंक 8, आज आपके अंदर सहयोग की भावना विकसित होगी। सहकर्मी और भाई बहन आपके जीवन में खास भूमिका निभाएंगे, जिससे आपको नेटवर्किंग के अवसर मिलेंगे। शुभ अंक होगा 4, शुभ रंग केसरिया। अंक 9, कई व्यस्त दिनों के बाद आज आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहेंगे। घर और काम में संतुलन रखते हुए अपने आप को न भूलें। आराम करें और मनोरंजन के लिए समय निकालें। उन लोगों के संपर्क में रहें जो अभी सबसे महत्वपूर्ण है। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार मई 23, 2023 मंगलवार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 5:46 पर, सूर्यास्त शाम 7 बजे, चंद्रोदय 23 मई सुबह 8:27 पर, चंद्रास्त 23 मई रात 10:39 पर। तिथि कृष्ण पक्ष चतुर्थी 22 मई रात 11:19 से 24 मई रात 12:58 तक। कृष्ण पक्ष तृतीया 24 मई रात 12:58 से 25 मई रात 3:01 तक। नक्षत्र आद्रा 22 मई सुबह 10:37 से 23 मई दोपहर 12:38 तक। पुनर्वसु 23 मई दोपहर 12:38 से 24 मई दोपहर 3:06 तक। करण वणिज 21 मई रात 11:19 से 23 मई दोपहर 12:05 तक। विष्टि 23 मई दोपहर 12:05 से 24 मई रात 12:58 तक। बव 22 मई रात 12:58 से 24 मई दोपहर 1:57 तक। योग शूल 22 मई शाम 4:33 से 23 मई शाम 4:46 तक। गंड 23 मई शाम 4:46 से 24 मई शाम 5:19 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 3:42 से शाम 5:21 तक। यमगंड सुबह 9:05 से सुबह 10:44 तक। कुलिक दोपहर 12:23 से दोपहर 2:02 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:25 से सुबह 9:18 तक एवं सुबह 11:18 से दोपहर 12:01 तक। वर्ज्यम रात 1:52 से रात 3:38 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:49 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से सुबह 4:58 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार।
हनुमान जी और मंगलदेव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और अपने किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से भी बचे रहेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस कारण यह दिन उनकी पूजा के लिए शुभ होता है। कठोर नियम पूर्वक बजरंगबली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो कम से कम 21 मंगलवार की व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है पवन पुत्र हनुमान। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। हनुमान मंदिर इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए भगवान हनुमान की प्रतिमा वाला प्राचीन मंदिर है। यह प्राचीन मूर्ति 20 फीट लंबी है। हनुमानगढ़ी अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थल है। हनुमानगढ़ी मंदिर प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। मंदिर के चारों ओर निवास साधु संत रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला व अंगद टीला नामक जगह है। इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले स्वामी अभय रामदास जी ने की थी। सालासर हनुमान मंदिर यह मंदिर राजस्थान की चूरू जिले में है। गांव का नाम सालासर है, इसलिए सालासर बालाजी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। बजरंगबली की इस मूर्ति को सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। हनुमान धारा उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास यह हनुमान मंदिर है। इस मूर्ति के ठीक ऊपर 2 कुंड हैं जो हमेशा भरे रहते हैं। उनमें से पानी बहता रहता है। इस धारा का जल मूर्ति के ऊपर से बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। श्री संकट मोचन मंदिर यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है। मंदिर के प्रांगण में भगवान हनुमान की दिव्य प्रतिमा है। हनुमान जी की यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई स्वयं मूर्ति है। बालाजी हनुमान मंदिर मेहंदीपुर राजस्थान में यह मंदिर राजस्थान के मेहंदीपुर में है, जो कि करीब 1000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ चट्टान में उनकी आकृति स्वयं उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। बजरंगबली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो।
इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए मंगलवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द ही मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार है, जो काल के नियंत्रक है। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तरामुखी हनुमान जी देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। ऐसे दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप होता है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है और घर परिवार में सुख और मंगल का वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना भी आती है। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। आयु, रक्षा, मुकदमा, परीक्षा में उत्तीर्ण और संपत्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को तिकोना ध्वज चढ़ाए। अगर बार बार प्रयास करने पर भी मकान न बन पा रहा हो तो मंगलवार को एक तिकोना लाल ध्वज चढ़ाए जिस पर राम लिखा हो। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान। अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदयध्रिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से हमारे जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करना चाहिए। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाले शारीरिक समस्याओं का भी निदान होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी का यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है।
इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी हो सकता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास हो जाता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इसके पाठ से हो सकता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।